આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝના ચેરમેન અને એમડી મુરલી मलयप्पा। मुरली सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। सर, ओवरऑल एक आपका व्यू लेना चाहेंगे ऑन Q3 अर्निंग्स, कैसे देख रहे हैं आप इस रिजल्ट्स को इस क्वार्टर को कंपनी के लिए? As you know that industry is doing good, real estate as industry is doing good, demand बहुत ज़्यादा है अभी। हमारा मार्केट बैंगलोर से, चेन्नई से, पुणे से, कलकत्ता से चारों मार्केट में श्रीराम प्रॉपर्टीज ऑपरेट किया। डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। Q4 and full year we expect very good positive growth for the entire full year and Q4. सर, रेवेन्यू में एक 25% सर रेवेन्यू हम देख रहे हैं एक गिरावट है, तो क्या रीज़न है सर? बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन इश्यू या फिर कोई और रीज़न आप देख रहे हैं इस यहाँ से जो कम होते देख रहे रेवेन्यू? ये टिपिकल प्रॉब्लम है रियल एस्टेट बिजनेस के लिए जी। 2 प्रोजेक्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल गया टाइम से, सो उसके लिए 500 करोड़ डिफरमेंट हो गया। Q3 में रिकॉग्नाइज हो चुका है, अभी Q4 में हो गया। अभी OC डिले इन Q3, now it's in the final stage of getting OC now। ये प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, कलेक्शन हो गया, सेल्स हो गया। OC आने के बाद रिकॉग्निशन कैन बी डन। अभी नाउ Q4 में वो दो प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन हो सकता है। 2 प्रोजेक्ट से 500 करोड़ रेवेन्यू इज कमिंग देयर। Apart from that, Q4 also our routine business acceleration is giving good scope. So on the full year, we are pretty confident we should be in a position to close the year in a very positive note. राइट। तो मुरली सर, ये जो आपने अभी मेंशन किया वो वही प्रोजेक्ट्स थे जो Q3 में 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जो रेगुलेटरी क्लियरेंस नहीं थे, उसको भी क्लियरेंस मिल गया है, आप बोल रहे हैं ना सर? अभी एनी टाइम एक्सपेक्टेड ना। ओके, और आपने जैसे कि बताया अभी फाइनेंशियल के फ्रंट पर Q4 में रिफ्लेक्ट भी होगा। आगे जानेंगे यहाँ से सर, जो कैश फ्लो जो है इस क्वार्टर के लिए कंपनी के कैसे दिखे आपने? Yeah, cash flow is very good. So real estate में you need to see both. One is our revenues, other is cash flows. So cash flows from operation in Q3 alone, 59 करोड़ कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो आ गया। 9 मंथ में 160 करोड़, close to about 157 करोड़ in 9 months में आ गया। So healthy cash flow है, healthy demand है, sales अभी healthy है, overall prospect is looking very good। So we are extremely bullish and continue to be very bullish on the market। राइट। और सर, नॉन कोर एसेट के बारे में भी जानना चाहेंगे, जो कंपनी यहाँ से कंपनी वांट्स टू अनलॉक इन कोलकाता एंड यू डिड समथिंग इन चेन्नई आल्सो ऑफ लेट, तो चेन्नई में कौन से एसेट थे और कलकत्ता में कौन से एसेट्स मैप करे हैं आपने? दोनों जगह में लार्ज टाउनशिप बन गया। उसमें व्हाट वी आर फोकसिंग इज मिड मार्केट, मिड प्रीमियम ऑफिस स्पेस। Anything which is not related to that, we are looking at liquidating। अभी चेन्नई में एक एसेट सेल हो गया, उसमें close to about 100 करोड़, 93 करोड़ sale has been done, the cash has come in। कलकत्ता में 314 acres large township बन गया उधर, उसमें 65 एकड़ अभी डेवलपमेंट हो गया। बैलेंस लैंड we are looking at developing and partly liquidating, that is also looking very good। So that is likely to throw good cash into the system। And as you know, Shriram Property is one of the lowest leveraged in terms of debt equity ratio in the entire industry।
So with 0.31 debt equity ratio, उस कलकत्ता asset में अलग वर्किंग कैपिटल है, कंस्ट्रक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल है, वो अभी 55 करोड़ और 7 करोड़ इज वर्किंग कैपिटल है। असेट बहुत ज्यादा है, उसलिए कैश, लॉट ऑफ कैश इज लाइकली टू कम इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। ओके सर, पुणे का क्या प्रोग्रेस अभी सर चल रहा है और हैव यू लॉन्च प्रोडक्ट, और अगर किए हैं तो किस तरह का ट्रैक्शन आ रहा है, फुटफॉल कैसा है और इंक्वायरीज के फ्रंट पर अभी क्या अपडेट है? अभी डिमांड बहुत ज्यादा है, इट्स ओनली इंक्रीजिंग डिमांड, particularly mid market and mid premium segment. There is a constant demand. It is doing very good, very encouraging. Country is making right progress, particularly for organized players like us. It makes a very big impact, and a lot of regulations which is helping all of us to grow very well. And pre-EY and pre-launch activities are extremely encouraging, and there are 3 projects formal launch expected अभी in Q4 में 3 नया प्रोजेक्ट लॉन्च रेडी हो गया अभी। जी सर, आगे जानेंगे सर। श्रीराम प्रॉपर्टीज का यहाँ से कंपनी इज नोन फॉर इट्स मिड मार्केट एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट। अभी जैसे आपने लास्ट आंसर में मेंशन किया, तो सर स्पेसिफिकली जो यहाँ से कैटर कर रहे हैं कंपनी, एनी प्लान्स ऑफ वेंचरिंग इनटू लग्जरी सेगमेंट्स? अभी तक नहीं, अभी तक उसमें ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्मॉल पोर्टफोलियो इन लग्जरी सेगमेंट में हमारा फोकस विल कंटिन्यू टू बी इन मिड मार्केट और मिड मार्केट प्रीमियम सेगमेंट में। 80% of our portfolio will be in this. Luxury में थोड़ा है, not as a focused one. करेक्ट सर। लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स, एक तो मैं ये जानना चाहूँगी जो एज पर कंपनीज प्रेस रिलीज क्वार्टरली परफॉर्मेंस अभी यहाँ से इट्स मैच्ड बाय सर्टेनली शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस यहाँ से देख रहे हैं, तो कौन से चैलेंजेस अभी आपको लग रहा है कंपनी के लिए है, या डिमांड को कहीं ना कहीं कुछ एक कंसर्न आप देख रहे हैं इसके फ्रंट पर? वैसे तो आपने डिमांड के बारे में मेंशन किया, बट जानना चाहेंगे कुछ चैलेंजेस शॉर्ट टर्म। बोथ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म वी आर वेरी बुलिश। Next 2 quarters to maybe 8 quarters, we are extremely bullish on this business, particularly on the mid-market and mid-premium segment, and things are likely to be very good. For Shriram Properties also, in the markets where we operate, we expect that the demand is likely to be much bigger. Only short-term challenges is typical to this industry, approval-related challenges. What do you expect, let's say in 30 days time, it could go to 90 days time, which are beyond our control. Other than that, we don't see any big challenge, but all the approvals also in good control today. Whatever we have planned for Q4 and as well as next, 3 quarters, it's all good control. राइट सर। एंड मुरली सर, लास्टली जानना चाहेंगे, इसी महीने में हमने 2 अनाउंसमेंट्स देखे, एक तो था बजट एंड देन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों को लेकर क्या आपको लग रहा है ओवरऑल, नॉट फॉर द कंपनी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री के लिए ये अनाउंसमेंट आप कैसे देख रहे हैं? Budget has been a very welcoming budget, particularly for real estate industry. There are few announcements which has come in the budget, particularly on the income tax saving for the middle class segment. This 12 lakhs income limit, which will push lot of people to buy. Somebody who was looking at affordable housing, they will move to mid market. Somebody was looking at mid market, they will go to mid market premium. Somebody was looking at 2-bedroom, they will look at extra 1-bedroom. So the savings in the hands of people will significantly go up. Generally, people look at real estate as their first option, gold as a second option, or between gold and real estate. So we expect good amount of demand is likely to come up because of few announcements in the budget, which will push real estate for the next 3 years time. There will be a very good demand in this because of the budget. Also, RBI monetary policy has been extremely encouraging, and government overall, every bit of action, it is extremely supportive, particularly for real estate, urban related or urban infrastructure related.
activities. So next, somebody was talking to me, some consultant, until 2031, it's likely to be only going up and up and up. So it's very encouraging. We are extremely bullish, and we thank government for supporting industries to thrive in a big way, which in turn creates huge employment and advantages to the country. राइट मुरली सर, इट्स अ प्लेजर आपके साथ डिस्कशन करके। और अब जब डिस्कशन कर रहे हैं तो अब स्टॉक ऑलरेडी हम डेज हाई पर देख रहे हैं। आज काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट इस कंपनी के स्टॉक को लेकर। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।